हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंकज केम क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? यहाँ पे मेटामेरिज्म। हम लोग बच्चों लास्ट क्लास तक फंक्शनल आइसोमर्स पढ़ चुके थे, ठीक है ना। उससे पहले हम लोग ड्यू भी पढ़ चुके थे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले बच्चों? मेटामेरिज्म पढ़ने वाले हैं। देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे व्हाट इज मेटामेरिज्म। तो हम लोग यहाँ पे मेटामेरिज्म जानने से पहले इसका सबसे पहले क्या लिखते हैं? डेफिनेशन लिख लेते हैं कि क्या होता है मेटामेरिज्म। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एग्जांपल से समझेंगे अच्छे से कि क्या होता है मेटामेरिज्म बच्चों। तो देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे व्हाट इज मेटामेरिज्म? कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but they are differ in the nature of alkyl group either side of the what? Polyvalent atom or group। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इज कॉल्ड व्हाट? मेटामेरिज्म। बच्चों यहाँ पे मेटामेरिज्म। तो देखिए ध्यान से बच्चों यहाँ पे कि मेटामेरिज्म क्या है? एक आइसोमर्स है, मतलब आइसोमेरिज्म का ये पार्ट है, स्ट्रक्चर आइसोमर का पार्ट है ये मेटामेरिज्म। जिसमें क्या होता है कि उनका तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। जाहिर सी बात है बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे आइसोमेरिज्म का, तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा, ठीक है ना। बट दे आर डिफर इन द नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप आइदर साइड ऑफ द पॉलीवैलेंट एटम और ग्रुप। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले जो समझाने वाली बात है बच्चों, वो क्या है? आपका पॉलीवैलेंट एटम और ग्रुप, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग नोमेनक्लेचर में पढ़े थे, फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़े थे बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो वहां पे जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं बच्चों, उसमें से कुछ मोनोवैलेंट भी होते हैं और कुछ पॉलीवैलेंट होते हैं। अब यहाँ बात आती है बच्चों की व्हाट इज मोनोवैलेंट एंड व्हाट इज पॉलीवैलेंट। तो बच्चों मोनोवैलेंट एक ऐसा एटम और ग्रुप है जो एक और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, किसी एक और एटम या किसी और एक और ग्रुप ऑफ एटम के साथ जुड़ सकता है। पॉलीवैलेंट क्या होगा? जो यहाँ पे दो या दो से अधिक एटम के साथ में जुड़ सकता है। मैं एग्जांपल समझाता हूँ बच्चों यहाँ पे कि मोनोवैलेंट क्या होता है, पॉलीवैलेंट क्या होता है बच्चों। यहाँ पे हम बात करें बच्चों यहाँ पे मोनोवैलेंट क्या होगा बच्चों? यहाँ पे जो सिर्फ और सिर्फ एक और एटम या एक और ग्रुप ऑफ एटम से जुड़ सकता है। जैसे में हम बात करते हैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो यहाँ पे एक और एटम से जुड़ सकता है, यहाँ पे R लगा सकता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे और COCl ले लिया मैं यहाँ पे, ठीक है ना। एसिड हैलाइड 1 डिग्री एमाइड हो गया बच्चों यहाँ पे, 1 डिग्री एमाइड हो गया बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। और बताओ मैं यहाँ पे CHO अल्डिहाइड हो गया, फिर से यहाँ पे साइनाइड हो गया, फिर से यहाँ पे OH अल्कोहल हो गया, 1 डिग्री एमीन हो गया NH2, SH हो गया, थायो अल्कोहल हो गया बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। आइसोसाइनाइड हो गया, यहाँ पे NC हो गया। तो बच्चों यहाँ पे ये सब जो ग्रुप है ना, वो आपका क्या है? मोनोवैलेंट एटम है या मोनोवैलेंट ग्रुप है। और भी एग्जांपल मिल सकते हो बच्चों, यहाँ पे NO2 ले लिया हमने, यहाँ पे X ले लिया, X मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हैलोजन ग्रुप ये भी हो सकता है आपका क्या? मोनोवैलेंट, ठीक है बच्चों यहाँ पे। तो ये सब जो ग्रुप है बच्चों यहाँ पे, वो क्या आपका मोनोवैलेंट एटम है या तो ग्रुप है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम या तो मोनोवैलेंट ग्रुप है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक तो ये हो गई मोनोवैलेंट। लेकिन हमें मोनोवैलेंट नहीं चेक करना, क्या चेक करना बच्चों? यहाँ पे पॉलीवैलेंट एटम और ग्रुप चेक करना है, ठीक है ना। तो मैं ये यहाँ पे एग्जांपल दिया, दोनों का दे रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे मोनोवैलेंट भी दे रहा हूँ और पॉलीवैलेंट भी दे रहा हूँ। तो मोनोवैलेंट में ये सब ग्रुप आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे यहाँ पे किसके बारे में? पॉलीवैलेंट के बारे में। यहाँ पे और भी हो सकता है बच्चों, यहाँ पे
SO3H भी हो सकता है, ठीक है ना, ET से कर देता हूं मैं यहाँ पे। अब हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे पॉलीवैलेंट एटम के बारे में या ग्रुप ऑफ एटम के बारे में। तो इसको नोट कीजिए पहले बच्चों आप लोग, फिर बात करते हैं हम लोग आगे। तो अब देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पॉलीवैलेंट एटम या ग्रुप के बारे में। पॉलीवैलेंट एटम या ग्रुप, इसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो पॉलीवैलेंट एटम या ग्रुप क्या होगा बच्चों यहाँ पे, देखिए ध्यान से यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे बात करूं मैं यहाँ पे कीटोन के बारे में, ठीक है ना, कीटोन हो गया यहाँ पे। फिर बात करूं मैं यहाँ पे 2 डिग्री एमाइड के बारे में, ठीक है ना, 2 डिग्री एमाइड, ये क्या हो गया बच्चों यहाँ पे पॉलीवैल, दोनों तरफ R लग सकता है बच्चों यहाँ पे। हम बात करें यहाँ पे 3 डिग्री एमाइड के बारे में, 3 डिग्री एमाइड बच्चों यहाँ पे क्या है, ये 3 डिग्री एमाइड है, ठीक है। 2 डिग्री एमाइड हो गया, 3 डिग्री एमाइड हो गया, ठीक है। कीटोन हो गया बच्चों यहाँ पे, ये क्या आपका यहाँ पे कीटोन है यहाँ पे। और बात करूं मैं यहाँ पे बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ क्या, ईथर ले सकता हूँ यहाँ पे, ईथर हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे ले सकता हूँ मैं क्या, 2 डिग्री एमीन ले सकता हूँ, 2 डिग्री एमीन हो गया बच्चों यहाँ पे। और क्या ले सकता हूँ बच्चों यहाँ पे, 3 डिग्री एमीन ले सकता हूँ बच्चों यहाँ पे, 3 डिग्री एमीन ले सकता हूँ बच्चों यहाँ पे मैं, 3 डिग्री एमीन हो गया, 2 डिग्री एमीन हो गया, 3 डिग्री एमीन हो गया, ईथर हो गया, ठीक है ना। एस्टर ले सकता हूँ बच्चों यहाँ पे मैं, एस्टर, ये क्या है बच्चों यहाँ पे एस्टर, ये भी क्या है डाईवैलेंट है, ठीक है ना। ये सब क्या है आपके पॉलीवैलेंट एटम या तो ग्रुप ऑफ एटम है, ठीक है ना। जो भी आपको लग रहा होगा ना फंक्शनल ग्रुप में जहां पे 2 R लग सकता है, वो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे पॉलीवैलेंट एटम या तो ग्रुप ऑफ एटम हो जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि जो देख रहे हैं आपने यहाँ पे 2 वैलेंसी खाली है, तो यहाँ पे जो R आने वाला है, ठीक है ना, यहाँ पे जो R आने वाला है, ठीक है, मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ, अच्छे समझ में आएगा, इसको पहले आप नोट कर लीजिए यहाँ पे। तो अब देखिए ध्यान से बच्चों यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि मेटामरिज्म क्या होता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे CH3O CH2 CH2 CH3, ठीक है बच्चों यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है CH3 CH2O CH2 CH3 बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल है CH3O CH CH3 और CH3। तो देखिए ध्यान से बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे मेटामरिज्म के बारे में, तो डेफिनेशन यहाँ पे ये बोलता है बच्चों कि किसी भी एक साइड में पॉलीवैलेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम के किसी भी एक साइड में अल्काइल ग्रुप डिफर करना चाहिए। मतलब ये बच्चों, इस समय यहाँ पे मैं फर्स्ट और सेकेंड की बात करूं, यहाँ पे बच्चों मैं यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड की बात करूं और ये आपका क्या है थर्ड है। अगर हम फर्स्ट सेकेंड में बात करें यहाँ बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से ये मिथाइल है बच्चों, यहाँ पे क्या है बच्चों यहाँ पे मिथाइल, और ये क्या है बच्चों यहाँ पे इथाइल है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है एन प्रोपाइल है और यहाँ पे क्या है बच्चों यहाँ पे इथाइल है। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे क्या है बच्चों यहाँ पे इथाइल है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अल्काइल ग्रुप का जो नेचर है वो डिफर कर गया। यहाँ पे एन प्रोपाइल, यहाँ पे क्या इथाइल है, तो यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप का जो नेचर है ना वो डिफर कर गया यहाँ पे। तो यहाँ पे डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है, ये पॉलीवैलेंट एटम है, ये दिस इज व्हाट पॉलीवैलेंट एटम। और उसके किसी भी एक साइड में, जरूरी नहीं कि दोनों साइड में, किसी भी एक साइड में अगर यहाँ पे अल्काइल ग्रुप का नेचर डिफर कर जाएगा तो उस केस में वो क्या कहलाएगा बच्चों यहाँ पे मेटामर्स कहलाएगा। तो ये दोनों आपस में बच्चों क्या है यहाँ पे मेटामर्स है, ठीक है ना। हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड की, तो ये दोनों आपस में क्या है बच्चों यहाँ पे मेटामर्स है, ठीक है ना। अगर हम बात करें 2 और 3 की बात करें बच्चों यहाँ पे, तो आप ही देख के बताओ मुझे यहाँ पे कि क्या ये आपको दिख रहा है कि मेटामर्स है कि नहीं है। कमेंट करो फटाफट कमेंट करो बच्चों। ये इथाइल है और यहाँ पे क्या है ये मिथाइल है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है अब यहाँ पे इथाइल और ये क्या है आपके बच्चों यहाँ पे आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, ये इथाइल ये मिथाइल, ये दोनों आपस में क्या हो गया बच्चों यहाँ पे मेटामर्स हो जाएगा। यानी कि 2 और 3, 2 and 3 ये भी क्या हो गया आपका मेटामर्स हो गया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं 1 और 3 की बात करते हैं। तो आपको लग रहा होगा सर यहाँ तो मिथाइल है यहाँ भी मिथाइल है,
कोई बात नहीं है, अगला चेक करेंगे यहाँ पे एन प्रोपाइल, यहाँ पे क्या है आइसो प्रोपाइल। तो क्या किसी भी एक साइड में अल्काइल ग्रुप का नेचर तो डिफर कर गया ना बच्चों, यहाँ पे किसी भी एक साइड में अल्काइल ग्रुप का नेचर तो डिफर कर गया ना बच्चों। तो बताइए यहाँ पे कि 1 and 3 भी आपस में क्या हो गया बच्चों, मेटामर्स हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, मेटामर्स हो गया बच्चों, ठीक है ना। अभी हम और एग्जांपल करेंगे बच्चों, इसको नोट कीजिए पहले आप लोग। देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे एग्जांपल सुनिएगा ध्यान से बच्चों। यहाँ पे आप एग्जांपल नोट कीजिए और आप बताइए कि दोनों आपस में क्या हो सकता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे तो बच्चों आपको यह बताना है कि फर्स्ट और सेकेंड आपस में क्या है, फर्स्ट थर्ड आपस में क्या है बच्चों, फर्स्ट फोर्थ आपस में क्या है, फर्स्ट फिफ्थ आपस में क्या है, फिफ्थ तक नहीं है बच्चों। फिर से यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ हो गया। फिर से आपको बताना है सेकेंड एंड फिफ्थ, सेकेंड एंड फिफ्थ, थर्ड एंड फोर्थ। फिर से आपको बताना है थर्ड एंड फिफ्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ। बच्चों जल्दी से देख के बताइए आप लोग। चलिए बच्चों यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 2 3 4, पहले चेक करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 7 कार्बन है यहाँ पे। यहाँ देखिए बताइए बच्चों, यहाँ पे ये एन ब्यूटाइल है बच्चों, ये क्या है आपका एन ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल है। और ये क्या बच्चों यहाँ पे इथाइल है। फिर यहाँ पे क्या है एन प्रोपाइल है, ठीक है ना, और ये भी क्या है एन प्रोपाइल। तो बच्चों देखे ध्यान से, क्या ये आपको दिख रहा है ये पॉलीवैलेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम है। इस तरह बताया था जस्ट कि ये क्या होता है आपका पॉलीवैलेंट एटम होता है, पॉलीवैलेंट ग्रुप होता है सॉरी। तो यहाँ पे एन ब्यूटाइल, यहाँ पे एन प्रोपाइल है, तो जाहिर सी बात दोनों डिफरेंट है, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बच्चों मेटामर्स हो जाएगा, मेटामर्स हो जाएगा। 1 और 3 चेक कीजिए यहाँ बच्चों। तो 1 3 चक्कर यहाँ पे एन ब्यूटाइल है, 1 2 3 4 5 ये आइसोप्रोपाइल है, सॉरी आइसोपेंटाइल है बच्चों। ये क्या है आपका आइसोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल हो गया। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बच्चों मेटामर्स हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 1 और 4 सॉरी 1 और 4 इसे चेक कीजिए बच्चों। ये एस्टर है, ये एस्टर है बच्चों, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों आपस में क्या होगा फंक्शनल आइसोमर्स होगा बच्चों। क्या होगा यहाँ पे फंक्शनल आइसोमर्स, दिस इज व्हाट फंक्शनल आइसोमर्स बच्चों, ठीक है ना। 1 और 5 की बात करें, 1 और 5 की बात करें यहाँ बच्चों, ये भी एस्टर है मतलब फंक्शनल तो नहीं हो सकता है। अब आइए चेक करते हैं, ये आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल है, और ये भी बच्चों क्या है आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल आइसोप्रोपाइल। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा फर्स्ट और फिफ्थ क्या हो जाएगा आपका मेटामर्स हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये मेटामर्स हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, दिस इज व्हाट मेटामर्स, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत। हम बात करते हैं यहाँ पे 2 और 3 की बात करते हैं, 2 और 3 की बात करें यहाँ पे, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे मेटामर्स हो जाएगा। चेक कीजिए यहाँ पे मेटामर्स क्यों, यहाँ पे देखिए एन प्रोपाइल है और ये क्या है बच्चों आइसोपेंटाइल है। जाहिर सी बात है यहाँ पे अल्काइल ग्रुप डिफर कर रहे हैं, यहाँ पे किसी भी एक साइड उधर चेक ही नहीं करेंगे हम, एक साइड चेक कर लिए हो गया बच्चों। यहाँ पे हमें तो किसी एक साइड चेक करना है ना, दोनों साइड चेक करने की जरूरत नहीं है बच्चों यहाँ पे। अब आइए 2 और 4 में बात करते हैं, 2 और 4 की बात करें यहाँ पे, 2 और 4 क्या होता है बच्चों यहाँ पे फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएगा। क्यों, ये एस्टर ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, दिस इज व्हाट एस्टर एंड दिस इज व्हाट कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए दोनों आपस में क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएगा। 2 और 5 बताइए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे मेटामर्स हो जाएगा, सिंपल सी बात है बच्चों, क्या हो जाएगा ये मेटामर्स। 3 और 4 बताइए, 3 और 4 बताइए, 3 और 4 ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। 3 और 4 सॉरी 3 और 4 यहाँ पे हो चुका है बच्चों, तो 3 और 4 तो जाहिर सी बात है फंक्शनल आइसोमर्स ही होगा, ठीक है ना। फिर बताइए यहाँ पे 4th और 5th ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बच्चों फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएगा।
फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है ना। अभी एक एग्जांपल और भी करते हैं बच्चों यहाँ पे, इसको आप लोग नोट कीजिए, पहले समझते हुए नोट कीजिए इसको। ठीक है ना, सिंपल सी बात है बच्चों, पॉलीवैलेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम के किसी भी एक साइड में अगर अल्काइल ग्रुप डिफर कर रहा है तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, आपका मेटामर्स कहलाएगा बच्चों। यहाँ पे ध्यान रखना, आपको लगेगा कि यहाँ पे ये दोनों आपस में चेन है, पोजीशन है, ऐसा कुछ दिखेगा, लेकिन वहां पे ध्यान रखना बच्चों, ये आपस में चेन और पोजीशन नहीं होता। ठीक है ना, क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मेटामर्स ही होगा बच्चों। ये आपको ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 5 कार्बन चेन, 1 2 3 4 4 कार्बन चेन, आपको लगे यहाँ पे ये दोनों आपस में चेन आइसोमर्स है। अगर हाँ मेटामर्स ऑप्शन में नहीं दिया है ना, तब इसको आप चेन आइसोमर्स बोल सकते हैं, ऑप्शन में नहीं है तब, लेकिन ये क्या होगा, आपका मेटामर्स होगा। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है ना, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। बच्चों आपको यहाँ बताना है, ठीक है ना, आपको यहाँ बताना है कि ये दोनों आपस में क्या होंगे बच्चों। ठीक है ना, तो देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे ये क्या आपको दिख रहा है, ये फिनॉल दिख रहा है, दिस इज व्हाट फिनॉल। और ये क्या आपका एलिफैटिक अल्कोहल, एलिफैटिक अल्कोहल बच्चों। दिस इज व्हाट फिनॉल एंड दिस इज व्हाट एलिफैटिक अल्कोहल। ये आपको देखने को लग रहा होगा बच्चों किसी ये दोनों आपस में मेटामर्स होना चाहिए, बट ये दोनों आपस में मेटामर्स ना होगे, क्या होगा बच्चों, यहाँ पे फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। दिस इज व्हाट फंक्शनल आइसोमर्स। क्यों बच्चों, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये क्या आपका ना OH किससे जुड़ा हुआ, डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिनॉल एंड एलिफैटिक अल्कोहल, दोनों क्या होते हैं आपस में, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं बच्चों। ठीक है ना, ये मैं फंक्शनल आइसोमर्स वाले टॉपिक बताया हूं कि फिनॉल एंड अल्कोहल बोथ आर व्हाट, फंक्शनल आइसोमर्स। और भी हम एग्जांपल देखते हैं बच्चों यहाँ पे, तो और ज्यादा आपको क्लियर होगी। यहाँ पे संभाल लेते हैं, यहाँ पे OH यहाँ पे लगा दिया, और OH यहाँ पे लगा दिया। तो देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पे ये भी क्या आपका फिनॉल है, ये आपका फिनॉल, और ये क्या आपका बच्चों यहाँ पे एलिफैटिक अल्कोहल, एलिफैटिक अल्कोहल है बच्चों यहाँ पे। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पे फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो ये आपको ध्यान रखना है कि फिनॉल एंड एलिफैटिक अल्कोहल बोथ आर व्हाट, फंक्शनल आइसोमर्स टू ईच अदर बच्चों। ठीक है ना, तो ये आप नोट कीजिए, ये आपका मेटामरिज्म टॉपिक यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रिंग चेन आइसोमरिज्म के बारे में बच्चों। ठीक है ना, इसको नोट कीजिए पहले आप लोग। तो अब देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट आइसोमरिज्म है वो क्या आपका रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो बच्चों यहाँ पे रिंग चेन आइसोमेरिज्म नाम से स्पष्ट है कि एक रिंग होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, ओपन चेन होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब एक यहाँ पे क्या होना चाहिए, रिंग फॉर्म होना चाहिए, और एक यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे एक ओपन चेन फॉर्म। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बच्चों, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल की बात करें बच्चों, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, देखिए ध्यान से यहाँ पे CH3CH 2 ब्यूटीन ले लिया मैं यहाँ पे, 2 ब्यूटीन एंड साइक्लोब्यूटेन। ये दोनों आपस में क्या होंगे बच्चे, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्या होंगे ये, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्यों बच्चों, ये ओपन चेन फॉर्म में है और ये क्या आपका रिंग फॉर्म में, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अगला देखा जाए यहाँ पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3 और साइक्लोब्यूटीन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या ये आपका साइक्लोब्यूटीन, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बच्चों, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो एक ओपन चेन फॉर्म होना चाहिए और एक रिंग फॉर्म होना चाहिए, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। बच्चों यहाँ पे देखा जाता है, यहाँ पे एक बात और चलती है क्या, ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स भी बोला जाता है। अगर वहां पे ऑप्शन में रिंग चेन आइसोमर नहीं दिया हुआ है, तब उस केस में इसको हम लोग फंक्शनल आइसोमर्स भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखा ध्यान से बच्चों, यहाँ पे ये आपका क्या है, अल्कीन है, दिस इज व्हाट अल्कीन, और ये क्या आपका यहाँ पे साइक्लो अल्कीन है यहाँ पे। तो इफ रिंग चेन आइसोमरिज्म इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन इट विल बी व्हाट, फंक्शनल आइसोमर्स बच्चों।
ठीक है ना। अल्कीन और अल्केन दोनों एक अलग फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स भी बोलते हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत। और एग्जाम्पल की बात करें बच्चों यहाँ पे हम लोग, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये साइक्लोहेक्सीन है एंड सॉरी ये क्या आपका हेक्सीन है, और यहाँ पे ये साइक्लोहेक्सेन, ये क्या हो जाएगा आपका रिंग चेन आइसोमरिज्म हो जाएगा बच्चों। चौथे एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ये हेक्सा 1,3 डाइन है, ठीक है ना, ये डाइन है। और हम यहाँ बात करें यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे साइक्लोहेक्सीन, ये क्या हो जाएगा आपका रिंग चेन आइसोमरिज्म। तो कहने मतलब क्या है यहाँ पे बच्चों, कि एक ओपन चेन फॉर्म है और एक क्या आपका रिंग फॉर्म है। तो वो रिंग फॉर्म हो, ओपन चेन फॉर्म हो, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, आपके रिंग चेन आइसोमरिज्म हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक आपको बात अच्छे समझ में आ चुकी है, ठीक है ना। तो यहीं पे मैं टॉपिक को स्टॉप करता हूं। अगले क्लास में हम लोग इसी टॉपिक के आगे, ठीक है ना, हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं कि कितने मोनोक्लोर डेरिवेटिव बनेंगे, ठीक है ना, कितने अल्कोहल बनेंगे, ये सब हम लोग क्वेश्चन में बात करने वाले हैं बच्चों। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपका ये चीज कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। और आपको कोई भी दिक्कत लगे बच्चों तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। और इस पे क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ ही क्वेश्चन में डाउट आता है तो मुझे भेजिए, सेंड कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन करके आपको दे दूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।